मालिकुल मौत से अल्लाह ताला ने एक दिलचस्प सवाल किया कि ए इजराइल, क्या कभी आपको किसी शख्स की रूह कब्ज करते वक्त तकलीफ महसूस हुई या किसी पर तरस आया है? तो रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जी हाँ, 2 लोग ऐसे थे जिनकी रूह कब्ज करते वक्त मुझे उन पर बहुत ज्यादा तरस आया और उन पर रहम आया, लेकिन ए अल्लाह, आपका हुक्म था कि उनकी रूह कब्ज कर लो। अल्लाह ने फिर पूछा कि बताओ वो 2 लोग कौन थे जिन पर आपको तरस आया? नाजरीन, आज का ये वाकया तफसीर की किताब से लिया गया है। आपको बताते हैं कि ये 2 आदमी कौन थे कि जिन पर मौत के फरिश्ते को भी तरस आ गया। ये अजीब वाकया यूं बयान किया जाता है कि समंदर में एक जहाज निहायत सुकून के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था और मुसाफिर भी पुरसकून थे। इन मुसाफिरों में एक ऐसी औरत भी मौजूद थी जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। चारों तरफ दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आ रही थी। पुरसकून समंदर की लहरें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी और साथ ही हवा भी तेज होती जा रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ समंदर की लहरों और हवा में काफी तेजी आ गई और मुसाफिरों से भरा ये जहाज डोलने लगा। मुसाफिरों में बेचैनी की कैफियत बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते ये लहरें एक सख्त तूफान में तब्दील हो गई और जहाज उन लहरों से टकरा टकरा कर अलग अलग टुकड़ों में तकसीम हो गया। कुछ लोग पानी में गिर गए और कुछ उन टुकड़ों के ऊपर पड़े अपनी जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ थे। वो औरत जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, वो भी एक तख्ते के ऊपर बेहोश पड़ी थी और तख्ता लहरों के रहमो करम पर एक सिमत बहता हुआ जा रहा था। इसी बेहोशी की हालत में उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद अल्लाह की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि इस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। मलिकुल मौत ने फौरन उसकी रूह कब्ज कर ली, जबकि बच्चा उस तख्ते पर इसी तरह पड़ा रहा। समुद्री लहरें उस तख्ते को बहाते बहाते खुश्की तक ले गईं। जिस वक्त तख्ता किनारे पर पहुंचा तो वहां मौजूद एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। औरत को तो एक गड्ढा खोद कर दफना दिया, लेकिन बच्चा जो कि अभी जिंदा था उसे अपने साथ घर ले गया। चूंकि उस आदमी की औलाद नहीं थी, इसलिए उसके साथ साथ उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई। मियां बीवी ने उस बच्चे का नाम शद्दाद रखा। जब शद्दाद 7 बरस का था तो एक रोज गांव के बाहर शद्दाद बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक ही शोर उठा के बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे बादशाह के डर से भाग गए, लेकिन शद्दाद करीब के एक टीले में छुपकर बादशाह की सवारी और शाही लश्कर का नजारा देखने लगा। यहाँ तक कि तमाम लश्कर गुजर गया और बादशाह की सवारी गुजरने के बाद कुछ प्यादे गिरी पड़ी हुई चीजों की खबरगिरी के वास्ते लश्कर के पीछे पीछे आए। उन प्यादों में से एक प्यादे ने रास्ते में एक पोटली पड़ी हुई पाई। उसने जब पोटली को खोलकर देखा तो उसमें एक सुरमेदानी थी। वो प्यादा अपने साथियों से बोला, मैंने सुरमा पाया है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इसे अपनी आंखों में लगाऊं, क्योंकि मेरी बिनाई कुछ कमजोर हो गई है, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। उसके साथियों ने जवाब दिया, बगैर आजमाए हुए आंखों में हरगिज मत लगाना, कहीं बजाय फायदे के नुकसान ना हो जाए, पहले किसी और की आंखों में लगाकर देख। ये सुनकर प्यादे ने इधर उधर देखा तो उसे शद्दाद एक टीले की ओट में खड़ा नजर आया। प्यादे ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, आ बेटा, हम तेरी आंखों में सुरमा लगा दें ताकि तेरी आंखें अच्छी लगें। शद्दाद ने प्यादे से सुरमेदानी और सलाई लेकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगाते ही शद्दाद के 14 तबक रोशन हो गए और उसे जमीन के अंदर छुपे हुए तमाम खजाने बिल्कुल उसी तरह से नजर आने लगे जैसे साफ शफाफ पानी में चीजें नजर आती हैं। शद्दाद हद से ज्यादा चालाक तो था ही, लिहाजा अपनी चालाकी और अक्लमंदी से चिल्लाया, ऐ खाना खराब जालिमो, तुमने मेरी आंखें फोड़ दी। हाय, मैं अंधा हो गया, ये मेरी आंख में कैसा जहर लगवा दिया। हाय, अब मैं बादशाह के पास जाकर फरियाद करूंगा और तुमको सजा दिलवाऊंगा। प्यादों ने जो ये सुना तो मारे खौफ के सुरमा वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए और शद्दाद अपनी चालाकी और प्यादों की बुजदली पर खूब हंसा और सुरमा दानी लेकर अपने घर आ गया और अपने बाप से सारा वाकया बयान कर दिया। उसका बाप अपने बेटे की होशियारी से बहुत खुश हुआ और बोला, रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो हम अपने भरोसे के मजदूरों के साथ फावड़े वगैरह लेकर चलेंगे और जहां भी तुझको खजाना नजर आएगा हम वहां से खोद कर निकाल लेंगे और अपने गधों और खच्चरों पर लाद कर खजाना ले आएंगे। इस तरह शद्दाद ने बहुत सा मालो दौलत और जवाहर इकट्ठे कर लिए और सब गांव वालों को आए दिन दावतें कर करके अपना हमदर्द और रफीक बना लिया था।
कुछ अरसे बाद शद्दाद ने इस गांव के सरदार को कत्ल करके उसकी जगह पर खुद सरदार बन बैठा। होते होते ये खबर दूसरे हाकिमों और फौजदारों को पहुंची तो उन्होंने शद्दाद को सजा देने का इरादा किया। इससे पहले कि वो कुछ कर गुजरते, शद्दाद ने भी अपनी एक फौज तैयार कर ली और उन हाकिमों फौजदारों से मुकाबला किया और अपनी जहानत और बहादुरी से सब हाकिमों को एक एक करके हलाक कर दिया। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते शद्दाद बादशाह बन गया। शद्दाद ने बेपनाह खजाने जमा कर लिए थे। अपनी ताकत और बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए शद्दाद ने अपनी सल्तनत को कमाले अरूज बख्शा था। बेपनाह खजानों और मालो दौलत, वसीओ अरीज सल्तनत, अजीमुशान लाओ लश्कर और अपनी जहानत और ताकत की वजह से शद्दाद अब गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था और उसने दावा खुदाई कर डाला। आलिमों और वाजों या उस वक्त के नबियों ने उस मलऊन को हक ताला के खौफ और उसकी इबादत की तरफ रग़बत दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शद्दाद का कहना था कि दौलत, हुकूमत, जाओ सरबत, इज्जत और शोहरत और हशमत सब कुछ मेरे पास मौजूद है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी खुदा की इताअत करूं। आलिमों ने समझाया कि ये सब मुल्क और दौलत फानी है और अल्लाह ताला की इबादत और इताअत करोगे तो वो तुम्हें जन्नत अता करेंगे जो इस दुनिया से करोड़ हा दर्जे बेहतर होगी। शद्दाद ने पूछा कि इस जन्नत में क्या खूबी है, तो आलिमों ने जो कुछ भी खूबियां और तारीफें जन्नतुल फिरदौस की थीं, वो सब उसके सामने बयान कर दी। आलिमों की बातें सुनकर शद्दाद ने हकारत से हंसते हुए जवाब दिया, मुझे इस जन्नत की कोई परवाह नहीं और ना ही मुझे वो जन्नत चाहिए, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत और कुव्वत है कि मैं इससे भी अच्छी जन्नत इस दुनिया में बना सकता हूँ। लिहाजा तमाम आलिमों और वाजों को दिखलाने की खातिर शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपने मोतबर सरदारों में से 100 आदमियों का इंतखाब करके उन्हें जन्नत बनाने के लिए निगरान मुकर्रर किया और हर एक सरदार के साथ हजार हजार आदमी मुतय्यन किए। जमीन में दफन तमाम खजाने निकलवाए गए और मादनों से सोना चांदी निकलवा कर उनकी ईंटें तैयार करवाईं और कोहे अदन से मोतसिल एक शहर मुरब्बा की शक्ल में 10 कोस लंबा, 10 कोस चौड़ा और 40 कोस ऊंचा मकाम बनाने का हुक्म दिया। इस शहर की बुनियादें इस कदर खोदी गईं कि पानी के करीब जा पहुंची और फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवाया गया। जब बुनियादें जमीन के बराबर हो गईं, तो इस पर सोने और अशरफियों की ईंटों से दीवारें चुननी शुरू की गईं। इन दीवारों की बुलंदी इस कदर ज्यादा थी कि जब आफताब तलू होता था तो इसकी चमक से दीवारों की रोशनी पर निगाह नहीं ठहरती थी। शहर की चहार दीवारी के अंदर हजार हजार महल तैयार किए गए और हर महल 1000 सतूनों का और हर सतून जवाहरात से जड़ा हुआ था। और शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर मकान में हौज बनवाए गए और शहर के हर मकान तक एक एक नहर पहुंचाई गई। हौजों के फर्श पर याकूत, ज़मरद, मरजान और नीलम की तहें बिछाई गईं और उनके किनारों पर दरख्त लगाए गए जिनकी जड़ें सोने की और शाखें और पत्ते ज़मुर्द के और फूलों फल उनके मोती और याकूत के और दीगर जवाहरात के बनवाकर लटकाए गए। मकानों की दीवारों पर जाफरान और अंबर से गुलकारी की गई और याकूत और दीगर जवाहरात खूबसूरत खुश आवाज जानवर बनवाकर दरख्तों पर बिठाए गए और हर दरख्त के पास एक पहरेदार को तैनात किया गया। जब इस अंदाज का शहर बनकर तैयार हुआ तो हुक्म दिया कि सारे शहर में कालीन और फर्श पर रेशमी ज़ल्फ़त बिछा दिए जाएं और सब मकानों में तरतीब से सोने चांदी के बर्तन चिनवा दिए गए और हौजों में दूध, शराब, शहद और शरबत अनवाओ अक़साम के जारी करा दिए गए। बाजारों में दुकानों को भी कम ख्वाब जरदोजी के पर्दों से मुज़य्यन किया गया और हर पेशा और हुनर वाले को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने पेशा और हुनर में मशगूल हो जाएं और अनवा इकसाम के मेवे, तरह तरह के उम्दा और लजीज पकवान हमेशा ही सभी शहर वालों को पहुंचाया करें। गर्ज के 12 बरस में ये शहर बेमिसाल इस सजावट के साथ तैयार हुआ तो तमाम सरदारों को हुक्म दिया गया कि वो जीनत के साथ इस शहर में जाकर रहें और खुद भी अपनी फौज और लश्कर को साथ लेकर कमाल गरूर और तकब्बुर से शहर की तरफ कूच की और रास्ते में आलिमों और वाजों को जलाने की खातिर कुछ देर रुककर उनसे तकब्बुर और हकारत के साथ कहा, तुम इसी जन्नत के वास्ते मुझे इसके सामने, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा हो, सर झुकाने और जलील होने के लिए कहते थे ना। अब तुमको मेरी कुदरत और सरवत देखनी हो तो मेरे साथ चलो। मैंने उस अनदेखी जन्नत से भी ज्यादा हसीन और दिलकश और खूबसूरत जन्नत बनवाई है, जिसको देख लेने के बाद तुम अपने खुदा की जन्नत को भी कम समझोगे। शद्दाद जब अपनी बनाई हुई जन्नत के करीब पहुंचा तो उस शहर के बाशिंदों के गौल
उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे से बाहर आकर